अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं एडवांस टेक चैनल। और आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपके घर की जो पानी की मोटर होती है वो उसको आप ऑटोमेटिकली टाइमर के साथ किस तरह से ऑफ़ करवा सकते हैं। तो दोस्तों, ये मेरी वीडियो बनाने का मकसद यही है कि जो लोग मोटर चला के पानी की मोटर चला के भूल जाते हैं तो उनके लिए ये सोल्यूशन है। और मोस्टली मेरे साथ खुद ऐसे होता है कि घर में कोई ना कोई मोटर चला देता है और उसके बाद वो भूल जाता है और वो मोटर चलती रहती है चलती रहती है चलती रहती है। तो उसकी वजह से एक तो बिल में बहुत ज़्यादा जो है एवरेज बढ़ जाती है बिल की। और दूसरा ये है कि पानी का भी ज़या होता है जो कि इस्लाम में गलत है। तो उसका मैंने सोल्यूशन ढूंढा। मैंने काफ़ी देर तक रिसर्च की, मुझे काफ़ी सोल्यूशन मिलते भी थे लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होते थे, महंगे होते थे। तो मैं चाह रहा था कि कोई सस्ता सोल्यूशन ढूंढूं जो आपके भी बाद में काम आए और मेरे लिए भी इजी हो जाए। तो आज फाइनली मुझे उसका सोल्यूशन मिल गया है। तो दोस्तों, मैं आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों, नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए बेल के बटन पे क्लिक करना मत भूलिएगा। तो चलिए ज़रा वीडियो को जो है कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, आपने अपने घर की मोटर को अगर आपने चलाना है टाइमर के साथ तो बहुत ही आसान सा हल है, बहुत ही आसान। ये आपने एक वॉशिंग मशीन का टाइमर मिलता है मार्केट से, 120 रुपये का मिल जाता है, 10 रुपये के ऊपर ये नॉब है। तो ये 130 रुपये का टोटल टाइमर है। बैक साइड से आप देख सकते हैं बिल्कुल कवर है, कोई इसके ऊपर पानी का असर नहीं होगा, कोई किसी इसके अंदर शॉर्ट सर्किट का कोई इलेक्ट्रिक शॉक का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसके बारे में मैं आपको आज बताऊंगा और इसकी थोड़ी डिटेल में हम बात करेंगे। तो इसके अलावा दोस्तों, अगर आपके पास ये नहीं है, आपके पास कोई पुराना घर में ओवन पड़ा है उसके ऊपर भी टाइमर लगा था, अगर वो ख़राब है तो उसका टाइमर भी यूज़ कर सकते हैं। उसकी भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। और उसमें डिजिटल टच पैड लगाता है, उससे भी आप काम चला सकते हैं, लेकिन वो सेपरेट तरीका है। ये आज हम इसकी बात करेंगे कि वॉशिंग मशीन के टाइमर से हम किस तरह से काम ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये एक यूनिवर्सल टाइमर है। इसके अंदर दोस्तों टोटल आपको 6 वायर्स नज़र आएंगी, 3 एक साइड पे हैं और 3 एक साइड पे हैं। 6 वायर्स का क्या काम है इनका भी मैं थोड़ा सा आपको गाइडलाइन दे दूं, ताकि अगर आपने कभी वॉशिंग मशीन का भी काम करना हो तो आपके लिए ईजी हो, आपको थोड़ा सा इसका आइडिया हो। तो दोस्तों, ये आप जब इसको पकड़ेंगे तो आपको 3 वायर्स एक साइड पे नज़र आएंगी और 3 एक साइड पे नज़र आएंगी। तो जो आपने अब फाइंड आउट किस तरह से करना है, कौन सी वायर आपने यूज़ करनी है, तो उसका बहुत ही आसान सा हल है। ये एक आपको ये एक नीचे प्लास्टिक की एक लाइन सी नज़र आ रही होगी। ये मैं आपको टेस्टर से दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये लाइन, ये जिस साइड पे जा रही है वहाँ पे जो 3 पॉइंट हैं उनमें से 2 पॉइंट हमने यूज़ करने हैं। वो कौन से हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। और ये 6 के 6 पॉइंट किस लिए दिए होते हैं। और ये जो ऑपोजिट साइड पे आपको 3 नज़र आ रहे हैं दोस्तों, ये इनका काम ये होता है कि आपकी मोटर को ऑटोमेटिकली एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज ये यहाँ से शिफ्टिंग होती है। ये 3 वायर जो हैं, ये वाली 3, ये उसको मोटर की रोटेशन को चेंज करती हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ये ऑटोमेटिकली वर्क करती रहती हैं। मैकेनिकली अंदर से इन्होंने इस तरह से इसको डिज़ाइन किया हुआ है कि ये खुद ही एक तरफ जाके टच होती है, फिर थोड़ी देर बाद दूसरी तरफ जाके टच होती है। तो ये रिले के तौर पे काम करती है। जैसे रिले की फंक्शन होता है, रिले में एक कॉइल लगी होती है जो कि करंट से मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा होता है और उससे वो खींची चली जाती है, लेकिन इसमें मैकेनिकली वो जो है ऑपरेट होती है। तो इस साइड पे ये जो है दोस्तों, ये इस साइड पे 3 देने का मकसद ये है कि दोस्तों, एक आपका स्विच पॉइंट है जो कि आपकी मोटर को चला देता है। दूसरा आपका इसका बजर है जो कि 1 मिनट पहले बजर ऑन हो जाता है और बता देता है कि अब आपकी मशीन बंद होने वाली है। तो उसको भी फाइंड आउट करने का मैं आपको तरीका बता देता हूँ। इसको थोड़ा सा आपने चलाना है, मैं आपको चला के दिखाता हूँ। अभी ये देखें, तीनों पॉइंट इसके ओपन हैं। ये अगर आप देखें, ये सेंटर में ना इस साइड पे टच है ना इस साइड पे, दरमियान में, तो ये ओपन पॉइंट है। जैसे ही मैं इसको थोड़ा सा घुमाऊंगा, ये एक पॉइंट इसके साथ टच हुआ है, टाइमर चलना शुरू हो गया। थोड़ा सा ये 1 मिनट का टाइमर मैंने लगा दिया, लेकिन मैं अब इसको बैक साइड पे लेके जाता हूँ। अब ये जैसे मैं थोड़ा सा इसको बैक लेकर जाऊंगा, ये थोड़ी जैसे ही ये बैक जाएगा, थोड़ी देर पहले इसका ये देखें, ये अब इसका ये वाला भी पॉइंट टैच हो गया। अब बज़र बजना शुरू हो गया। तो बज़र बजने का मतलब ये है कि अब 1 मिनट में बंद हो जाएगा। अब ये देखें, ये बंद हो गया। इसको मैंने खुद हाथ से बंद करवाया। तो ये वाले जो 3 पॉइंट है ये हमने यूज़ करने हैं। ये वाला जो 2 पॉइंट है ये हमारे मोटर को ऑन ऑफ करवाएंगे। ये बज़र अगर आपने लगाना है तो वो लगा लें, अदरवाइज़ मुझे तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपने बज़र लगाना हो तो इसकी सीरीज़ में लगा सकते हैं।
तो ये जो 3 पॉइंट हैं, ये जो 3 वायर हैं, इनमें से ग्रे और ब्लैक जो है ये हम मोटर की जहाँ पे मोटर का स्विच लगा होगा ऑन ऑफ करने वाला, वहाँ पे ये 2 वायर मैं जाके लगा दूंगा। स्विच को उतार दूंगा और ये 2 वायर वहाँ पे मैं लगा दूंगा। और अगर आपने बजर लगाना है तो बजर 220 वोल्ट का बजर लेकर उसको सीरीज में ये वाली 2 वायर उसके साथ लगा दें, तो ये ब्लैक उनमें कॉमन रहेगी। तो ये बहुत ही इजी सा काम है, ये आपके रोटेशन के लिए काम आता है। इसकी भी अगर किसी को डायग्राम चाहिए होगी तो इसकी मैं एक डायग्राम वॉशिंग मशीन की भी बना के अपलोड कर दूंगा। लेकिन अभी हम क्योंकि अपने वाटर इसको पंप को स्टार्ट करवाना चाहते हैं, तो स्टार्ट और स्टॉप करवाना चाहते हैं टाइमर से, तो मैं उसका ज़रा प्रैक्टिकल आपको करके दिखा देता हूँ। पंप की जगह पे मैंने अभी एक एनर्जी सेवर यूज़ करता हूँ। तो चलिए ज़रा वीडियो को पॉज करके कनेक्शन कर लेते हैं। तो दोस्तों ये क्रोकोडाइल स्विच मैंने लगा दिए हैं, ये और ये 2 क्रोकोडाइल स्विच में, इनमें 220 वोल्ट का करंट आ रहा है। और इसकी सीरीज़ में मैंने ये एनर्जी सेवर और ये एक टाइमर स्विच लगा दिया है। तो इसको मैं थोड़ा सा स्टार्ट करके आपको दिखा देता हूँ। इसको जैसे मैं स्टार्ट करूँगा तो टोटल ये दोस्तों 15 मिनट का टाइमर है। अगर मैं इसको पूरा घुमा देता हूँ ये 15 मिनट तक चलता रहेगा। तो आप अगर टाइमर लेने जाएं तो आप उनसे बता दें उनको, अगर आपका 20 मिनट का टाइमर है, या आप एक आइडिया लगा लें कि आपके घर की टैंकी कितनी देर में फुल हो जाती है। तो मेरे घर की टैंकी जो है 10-15 मिनट में फुल हो जाती है, तो मैंने 15 मिनट का टाइमर लिया है। आप अपनी मर्ज़ी का टाइमर ले सकते हैं, वैसे इसको आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसका मैं एक बोर्ड बनाऊँगा जिसके ऊपर वो टाइमिंग खुद मार्कर से मार्क कर दूँगा। तो उसके बाद उसकी भी एक वीडियो बनाऊंगा, जब मैं इसको मोटर के साथ अटैच कर दूंगा बोर्ड लगा के, उसकी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। इसको थोड़ा सा मैं पीछे ले जाता हूं ताकि ये जल्दी बंद हो जाए। इसमें से आप कोई आवाज़ें आ रही होंगी टिक टिक की, जैसे टाइमर की टिक इवेंट की होती है। तो उसमें ये होता है कि दोस्तों इसकी अंदर जो मैंने आपको बताया था रोटेशन की, वो मोटर की रोटेशन को चेंज करता है। ये अब टाइमर पूरा हो गया, आप देख सकते हैं ये खुद ही बंद हो गया। इसको फिर मैं थोड़ा सा चला देता हूँ तो ये फिर ये खुद ही थोड़ी देर बाद बंद हो जाएगा। तो दोस्तों वो जो टिक होता है वो इसलिए होता है कि इसके अंदर जो मोटर की रोटेशन चेंज होनी होती है वो ऑटोमेटिकली वर्क कर रहा होता है मैकेनिकली। इससे आपने घबराना नहीं है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। ये 2 वायर जो थी मैंने यूज़ करनी थी वो करनी है, बाकी सारी मैंने सेपरेट करनी है, अलग कर दी हैं। तो ये दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये हेल्पफुल वीडियो होगी। अभी ये डेमो था, इंशाल्लाह ताला इसको मैं प्रॉपर फिट करके, मोटर की जगह पे मैंने ये एनर्जी सेवर लगाया है, तो ये आप देख सकते हैं खुद ही बंद हो जाएगा। तो इसके साथ आप कोई भी चीज़ ऑपरेट करवा सकते हैं। अगर आपने 10-15 मिनट के लिए टेम्परेरी कोई चीज़ चलानी है तो आप इसके साथ कोई भी चीज़, जैसे मैंने एनर्जी सेवर लगाया, आप एनर्जी सेवर भी लगा सकते हैं। लेकिन आपने अगर दोस्तों मोटर चलानी है तो आपने सिर्फ ये वाली जो 2 वायर हैं इनको आपने सिंपली जहाँ पे आपके मोटर का स्विच लगा होता है ऑन ऑफ वाला स्विच, उसकी जगह पे आपने इसके 2 कनेक्शन कर देने हैं। और मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप उस स्विच को रिमूव ना करें, क्योंकि सम टाइम ऐसे होता है कि आपने ज़्यादा देर के लिए चलानी होती है मोटर। जैसे आप अपनी कार की सर्विस कर रहे हैं, वॉश कर रहे हैं, या अपनी बाइक की सर्विस वॉश कर रहे हैं, उस सूरत में आपको मोटर चलती रहने चाहिए होती है। तो उसमें आप उस स्विच को भी रिमूव ना करें, वो भी आपका रहे। लेकिन ये आप साल लगा लें ताकि आपके टाइमर का मसला हल हो जाए। हमारे घर में अक्सर ऐसे होता था कि कोई मोटर चला के भूल जाता था, और क्योंकि उसकी वजह यह है दोस्तों कि मोटर है नीचे बेसमेंट में, उसका स्विच जो है वो नीचे है बेसमेंट में ही, सॉरी ग्राउंड फ्लोर में मोटर है, ग्राउंड फ्लोर पे इसका स्विच है, और 3rd फ्लोर पे जो टैंक पानी का टैंक है वो 3rd फ्लोर पे है। तो 3rd फ्लोर से पता भी नहीं लगता कि पानी ओवरफ्लो हो गया या क्या हो गया, तो वो गिरता रहता है। उसके काफ़ी ज़्यादा लॉसेज होते थे। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च किया तो मुझे ये सबसे ज़्यादा सस्ता यही मिला है। वैसे आप डिजिटल तौर पे आप अगर इस ऑपरेट करवाना चाहते हैं तो वाईफाई स्विचेस भी अवेलेबल हैं, उनका भी रिव्यू मैं लेकर आऊँगा। तो इंशाल्लाह ताला मेरे चैनल के साथ ट्यून रहिए, इंशाल्लाह ताला मज़े की वीडियो आपको मिलती रहेंगी। तो दोस्तों ये तो थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आज की आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अगर आपको नहीं पसंद है तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप कमेंट्स बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। और दोस्तों मेरी वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।